हेलो एंड वेलकम अगेन। तो दोस्तों, आज हम लोग बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और अपना आज के एपिसोड का टॉपिक है गूगल का जो 20% टाइम वाला जो पॉलिसी थी उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। गूगल ने ये पॉलिसी अपने अर्ली डेज में स्टार्ट की थी। और इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो गूगल के एम्प्लॉयज़ होते हैं, राइट, सो उनको ये था कि भाई आपका जो वर्क वीक होता है ना, वर्क वीक का 20% टाइम, एक लगभग आप 5 दिन काम करते हैं, 5 दिन में से एक दिन आपका जो भी पैशन है या जो भी आपका इंटरेस्ट है, राइट, आप अपने इंटरेस्ट के काम करने के लिए वो 20% टाइम यूटिलाइज कर सकते हो वीक में एक दिन, राइट। और ये इट्स लाइक ये बड़ी इनोवेटिव पॉलिसी थी। और गूगल के बहुत ही फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स इस पॉलिसी के अंतर्गत काम करते हुए लोगों ने बनाए हुए हैं। आप समझ सकते हो। और उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जो आज इतना रेवेन्यू जनरेट करते हैं एक साल में कि गूगल में जो टोटल एम्प्लॉयज़ है ना, लगभग 1,80,000 एम्प्लॉयज़ है गूगल के। लगभग वो 1,80,000 एम्प्लॉयज़ उन प्रोडक्ट्स के एक साल का जितना रेवेन्यू है ना, उतने में उन सारे एम्प्लॉयज़ की 7 पीढ़ियाँ भी घर में बैठ के आराम से उनका भरण पोषण हो सकता है। इतना पैसा वो प्रोडक्ट्स एक साल में कमा के देते हैं गूगल को आज, राइट। अभी जो मेरा ये 7 पीढ़ियों का भरण पोषण वाली बात है वो एज इट इज़ मत लीजिए। कोई भी कंपनी एम्प्लॉयज़ को रेवेन्यू नहीं बढ़ती है। मैंने जस्ट जो उनका मॉनेटरी इम्पैक्ट है उन प्रोडक्ट्स का, राइट, वो बताने के लिए वो बात कही थी। बट अगर एक दूसरा इम्पैक्ट देखा जाए कि वो लोगों के जीवन में क्या इम्पैक्ट डालते हैं, तो वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो प्राय हर आदमी जो मोबाइल यूज करता है, राइट, वो उन प्रोडक्ट्स का उपयोग अपनी डेली लाइफ में करता ही करता है, राइट। तो अभी आप गेस कीजिए कि वो प्रोडक्ट्स कौन से होंगे। मैंने उन प्रोडक्ट्स को और उनके बनाने के पीछे की कहानी को एक्सप्लेन करने के लिए एआई के थ्रू एक वीडियो बनाया हुआ है। पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर हम लोग आगे और बात करेंगे कि और कौन सी कंपनियां हैं जिनके पास या जिन्होंने ऐसी इंटरेस्टिंग और एम्प्लॉय फ्रेंडली और इनोवेटिव वर्क कल्चर वाली पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की हैं। क्या हाल है दोस्तों, मैं कमलेश हूँ। आज हम गूगल की 20% टाइम पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। सोचो, एक कंपनी अपने कर्मचारियों को हफ्ते का एक दिन अपने शौक पूरे करने के लिए दे रही है। इसी तरीके से वो प्रोडक्ट्स बने जिनके बिना हम रह नहीं सकते। कभी आपके पास भी कोई जबरदस्त आइडिया आया लेकिन काम करने का समय नहीं मिला। गूगल की यही पॉलिसी अपने कर्मचारियों को नए आइडियाज पर काम करने का समय देती है। गूगल के सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स इसी पॉलिसी से बने हैं। तो चलिए गूगल के सबसे बड़े हिट्स की कहानी देखते हैं। शुरू करते हैं। 2000 के शुरुआती दिनों में ईमेल बस ठीक था, लेकिन कुछ खास नहीं था। फिर आया जीमेल। एक गूगल इंजीनियर पॉल बुकहाइट को गूगल के इंटरनल ईमेल सिस्टम को बेहतर बनाने का काम दिया गया था, लेकिन अपने 20% समय का उपयोग करके उन्होंने इसे और भी बेहतर बनाया। उन्होंने ईमेल की एक नई कल्पना की। स्पीड, सर्च और स्टोरेज पर ध्यान देने के साथ उस समय 1 गीगाबाइट स्टोरेज, जो कि बहुत बड़ी बात थी, जीमेल ने सब कुछ बदल दिया। और यह सब 20% समय के साथ शुरू हुआ। दुनिया में हो रही हर बात के साथ बने रहना नामुमकिन सा लग सकता है, लेकिन गूगल न्यूज इसे थोड़ा आसान बनाता है। यह इनोवेटिव प्लेटफॉर्म दुनिया भर के न्यूज आर्टिकल्स को इकट्ठा करता है, उन्हें टॉपिक और रेलेवेंस के हिसाब से व्यवस्थित करता है। अब अलग अलग साइट्स पर जाने की जरूरत नहीं। गूगल न्यूज कृष्णा भरत के 20% प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ, जो खबरों से अपडेटेड रहने का एक बेहतर तरीका ढूंढना चाहते थे। जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि वह अकेले नहीं थे जो एक बेहतर न्यूज एक्सपीरियंस चाहते थे। तीसरा अध्याय, एडसेंस, मोनेटाइजिंग द वेब। कभी सोचा है कि वेबसाइट्स विज्ञापनों से पैसे कैसे कमाते हैं?
उनमें से बहुत से एडसेंस का उपयोग करते हैं। यह प्लेटफॉर्म एडवर्टाइजर्स को वेबसाइट ओनर्स से जोड़ता है, जिससे वे अपने पेजेस पर टारगेटेड एड्स दिखा सकते हैं। यह सबके लिए फायदेमंद है। बिजनेसेस सही ऑडियंस तक पहुंचते हैं और वेबसाइट ओनर्स कमाई करते हैं। एडसेंस ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक 20% प्रोजेक्ट से बना था। यह एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे लोगों को एक्सप्लोर करने की आजादी देने से प्रॉफिटेबल सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। चौथा अध्याय, गूगल टॉक, द राइज ऑफ इंस्टेंट कम्युनिकेशन। गूगल हैंगआउट से पहले गूगल टॉक था। यह शुरुआती इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस जीमेल के साथ जुड़ा हुआ था, जिससे आपके इनबॉक्स से सीधे कॉन्टैक्ट से चैट करना आसान हो जाता था। यह आज हम जो मैसेजिंग एप्स इस्तेमाल करते हैं उनका शुरुआती रूप था, और यह सब आपने सही अनुमान लगाया, 20% समय के साथ शुरू हुआ। यह प्रोजेक्ट लोगों को ऑनलाइन कनेक्ट करने के नए तरीके खोजने के बारे में था, और इसने कम्युनिकेशन की दुनिया में गूगल के निरंतर इनोवेशन का मार्ग प्रशस्त किया। पांचवा अध्याय, गूगल मैप्स, नेविगेटिंग द वर्ल्ड वन सर्च एट अ टाइम। गूगल मैप्स, और क्या कहने की जरूरत है, इस रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म ने दुनिया को नेविगेट और एक्सप्लोर करने के हमारे तरीके को बदल दिया है। डिटेल्ड मैप्स से लेकर स्ट्रीट व्यू तक, गूगल मैप्स लाखों लोगों के लिए एक जरूरी टूल बन गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सब एक 20% प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ था? कुछ इंजीनियर्स जियोग्राफिक डेटा को विजुअलाइज और इंटरैक्ट करने का एक बेहतर तरीका बनाना चाहते थे, और गूगल मैप्स इसका परिणाम था। आउटरो, 20% प्रेरणा इनोवेशन के भविष्य को आगे बढ़ा रही है। गूगल की 20% समय की पॉलिसी का टेक वर्ल्ड पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। यह एक्सपेरिमेंटेशन को प्रोत्साहित करने और रिस्क लेने की शक्ति को दर्शाता है। ऐसी ही आजादी के साथ आपका वर्कप्लेस क्या हासिल कर सकता है? क्या इससे अगला जीमेल या गूगल मैप्स बन सकता है? लाइक, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, और टेक इनसाइट्स के लिए अलविदा। ओके, सो दोस्तों, आई होप आप लोगों ने ये 4 मिनट का वीडियो एंजॉय किया होगा, और आपको अब तक पता भी चल गया होगा कि वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं। एक तो जीमेल है, हर आदमी जो आज फ़ोन यूज करता है उनका जीमेल अकाउंट है। आप अपने डे टू डे लाइफ में जीमेल रोज यूज करते हो। दोस्तों, जीमेल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो गूगल ने एज अ कॉमर्शियल प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया था। गूगल ने अपने एम्प्लॉयज से बोल दिया था कि आपको जो भी पसंद हो वो आप हफ्ते में एक दिन आप वो काम करो, और उस एक दिन का यूटिलाइज करते हुए गूगल के कुछ एम्प्लॉयज ने जीमेल डेवलप किया, और वो आज इतना वाइडली यूज प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट है गूगल मैप। जो भी लोग ट्रेवल करते हैं, मेरे ख्याल से आ, हर फ़ोन में आज गूगल मैप है, और प्राय प्राय इंडिविजुअल लोग तो यूज करते ही करते हैं। कई सारी लोकेशन बेस्ड सर्विसेज को ये प्रोडक्ट बैकएंड नेविगेशन पावर प्रोवाइड करता है। और ये प्रोडक्ट भी पूरी दुनिया में किस स्केल पे यूज होता है, राइट, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग समझते हैं इस बात को। तो दूसरा प्रोडक्ट है गूगल मैप, और तीसरा इनका गूगल एडसेंस है। जो भी आप लोग आप वेबसाइट वगैरह देखते हो, जो आपको एडवर्टीजमेंट्स वगैरह दिखते हैं, उनके पीछे का जो टेक्नोलॉजी है गूगल एडसेंस है, राइट। और गूगल एडसेंस से, केवल गूगल एडसेंस से ही गूगल का 2023 का 17 बिलियन यूएसडी का रेवेन्यू था। 17 बिलियन यूएसडी मतलब 1 बिलियन यूएसडी आज की डेट में लगभग 8,500 करोड़ होता है। तो आप लोग देख लीजिए 17 बिलियन यूएसडी कितना ये एक अकेला प्रोडक्ट इनके लिए रेवेन्यू जनरेट करके देता है। सो ये 3 इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट थे, और मेरे ख्याल से गूगल आज भी ये पॉलिसी शायद कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। हमने देखा होगा कई सारी कंपनियों के, हमने वीडियोस भी देखे हुए जो हमारे यहाँ अ, कई सारे बैंकों के या एनबीएफसीज के आते हैं, जो लोगों को टारगेट देते हैं, या जो अपने एम्प्लॉयज़ को कॉल पे गाली गलौज करते हैं, या वो दिन में 50 बार स्टेटस मांगते हैं कि भाई इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, राइट। एक ऐसे वर्क कल्चर वाली कंपनियां हैं, और एक ये वर्क कल्चर वाली कंपनी है जो कहती है कि भाई आप अपने पसंद का कोई भी काम करो, हम आपको पे करेंगे उस दिन का, लेकिन आप काम अपने पसंद का करो।
आप कंपनी के लिए काम मत करो, अपने लिए काम करो उस दिन। और उस अपने लिए काम करके लोगों ने कंपनी के लिए ऐसे प्रोडक्ट बना दिए जो पूरी दुनिया आज यूज कर रही है। जो ये डिफरेंस होता है, राइट? इनोवेशन केवल अच्छी टेक्नोलॉजी में नहीं हो, टेक्नोलॉजी में तक ही सीमित नहीं है, राइट? या किसी किसी मशीन को बिल्ड करने तक ही सीमित नहीं है। इनोवेशन आपका वर्क वर्क कल्चर में भी होता है। गूगल ने वर्क कल्चर में ये इनोवेट करके इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट इन्वेंट कर लिए हैं। और गूगल के साथ ही साथ और भी कुछ कंपनियां हैं जिनकी सिमिलर पॉलिसीज जिन्होंने बाद में लॉन्च किया था। उसमें एक है लिंक्डइन। इनका इंक्यूबेटर करके ये लोग एक प्रोग्राम चलाते हैं जो सिमिलर लाइन पे है, राइट? वहाँ जो भी इनके इंजीनियर्स है, राइट, वो अपने रेगुलर काम के अलावा अपने अपने बीच में ही अब उनके जो प्रोडक्ट आइडियाज़ है वो डिस्कस करते हैं। दूसरा एप्पल है। एप्पल का भी ब्लू स्काई करके पॉलिसी है जो उनके एम्प्लॉयज़ को कुछ वीक का टाइम देती है कि भाई आपको ये एक वीक है, आपका जो भी मनपसंद काम है वो आप करो। आपको किताबें पढ़ना है पढ़ो, आपको कुछ इनोवेशन करना है करो, आपको कुछ और डेवलप करना है वो करो। सो गूगल का भी पॉलिसी है ऐसा एक ब्लू स्काई करके, एप्पल का भी पॉलिसी है ऐसा एक ब्लू स्काई करके, राइट? और तीसरी बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, जिनका द गैराज करके पॉलिसी है, राइट? और ये जो इट्स लाइक जो और तीसरी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का द गैराज करके पॉलिसी है। द गैराज में इन्होंने एम्प्लॉयज़ को छूट दिया है कि आप कंपनी का रिसोर्सेज यूज करके अपने पसंद का जो भी बनाना चाहे प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट आप लोग बनाइए। सो अभी आपने एक कंपनी में नाम देखे होंगे, गूगल है, लिंक्डइन है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है। ये सारे बड़े नाम हैं, दुनिया के बड़े बड़े इनोवेशन इन्होंने किए हैं। और ये क्यों इतने बड़े बड़े इनोवेशन कर कर पाए, इन पॉलिसीज से आपको ये बात समझ में आएगी कि यार इन्होंने एक वर्क कल्चर अच्छा मेंटेन किया हुआ है। ये अपने अच्छे एम्प्लॉयज़ को रिटेन कर पाते हैं, राइट? आपने सुना होगा एप्पल के जो फाउंडर थे स्टीव जॉब्स, वो कहा करते थे, राइट, कि ये हमें वो वर्क कल्चर नहीं चाहिए, राइट, कि मैं अच्छे लोगों को हायर करूँ और फिर उनको बताऊँ कि ये काम कैसे करना है, राइट? मैंने उनको इसलिए हायर किया कि वो मुझे बताए कि ये काम कैसे करना है, क्या करना है। ये मैं उन्हें बताऊंगा कि भाई हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, क्या अचीव करना है, बट वो चीज़ कैसे करना है हमने एक्सपर्ट हायर किए हैं उसके लिए और वो लोग हमें बताएंगे। ये माइंडसेट होता है इनका। ये नहीं होता कि आप दिन में रोज बताते रहो, नहीं ये ऐसा कर ले यार। हर 2 घंटे में आप अपने एम्प्लॉयज़ को बता रहे हो, अरे ये रिपोर्ट ऐसी नहीं बनाई, ये ऐसे बनाना है, ये काम ऐसे करना है, ये काम पहले करना है, ये काम बाद में करना है। जो माइक्रो मैनेज वाली जो चीज़ें होती है ना, इनोवेटिव कंपनीज में ऐसा वर्क कल्चर नहीं होता और इसीलिए ये कंपनियां इतने आगे बढ़ पाती है या इतने स्केलेबल प्रोजेक्ट बना पाती हैं जो पूरी दुनिया में यूज हो रहे हैं आज, राइट? सो ये थे। आई आई होप आपको ये जो एपिसोड है ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप लोग में से बहुत लोग होंगे जो नो चीज़ें मैनेज कर रहे होंगे अपने अपनी कंपनियों में, या बहुत से लोग होंगे जो अभी एंट्री लेवल पे होंगे या कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे जो आगे जाके कंपनी में मैनेजमेंट का काम देखेंगे। तो आप लोगों को भी सीखना है इन सारी पॉलिसीज से कि आपका मैनेजमेंट स्टाइल कैसे होना चाहिए, कैसे काम करना है, राइट? सो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं मैं बहुत अच्छा कंटेंट्स क्रिएट करने का मेरा प्लान है। आई एम जस्ट वेटिंग टू कंप्लीट द 1000 सब्सक्राइबर्स। या सो मुझे 1000 सब्सक्राइबर तक जल्दी से जल्दी पहुंचाइए। सो थैंक यू एंड बाय बाय।